हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन मई 2022 के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में अकाउंटेंसी से सेकंड टेस्ट पेपर के बारे में। अब आपके बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, सर ये टेस्ट सीरीज जो हम सीटीसी क्लासेस पे देख रहे हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? 100%, लेकिन कंडीशन अप्लाई सर, आपका कमिटमेंट होना ही चाहिए। दैट मीन्स पेपर सिर्फ डाउनलोड करने से कोई बच्चा पास नहीं होता। इमेजिन करो, टेलीग्राम पे आपको पेपर मिला, आपने पेपर डाउनलोड कर लिया, और क्या सिर्फ पेपर डाउनलोड करने से बच्चा पास होगा? द आंसर इज बिग नो। पेपर लिखना ही पड़ेगा सर, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है। और पेपर लिखने की भी एक कंडीशन है कि जो पेपर आप लिख रहे हैं उसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी एडजस्टमेंट है, हर एक लाइन का जो इंपैक्ट होता है वो पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन कॉपी पे लिखा जाना चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो इस वीडियो में हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहला, आपका कौन सा टेस्ट आज होने वाला है, किस टाइम पर होने वाला है, और सेकंड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर टेस्ट पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात सर, टेलीग्राम पे पेपर मिल जाएगा, लेकिन एक बात का बेहद ध्यान रखेंगे, बिकॉज जब मैंने आपका पहला टेस्ट पेपर लिया था तो वो टेस्ट पेपर अभी तक टेलीग्राम पे अवेलेबल है। दैट डजंट मीन कि जो अब पेपर ले रहा हूं ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। नहीं सर, ये पेपर, अब जो भी पेपर आपको मिलेंगे ये टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ जो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग से 15 मिनट के लिए अवेलेबल होंगे। ये बहुत बेसिक बात है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि सर मैं क्लास 12th में हूं, सर मैं ये करता हूं वो करता हूं, घर वालों को इंस्ट्रक्शन दो कि इतने बजे पेपर आएगा, पेपर डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट। इतनी सी बात है। और पेपर उस मोमेंट पे डाउनलोड कर लेना जिस मोमेंट पे पेपर सॉल्व करने की बात करी जा रही, उस उतने स्लॉट ब्रैकेट में पेपर सॉल्व कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक जरूर से दे दीजिएगा। समझ रहे हैं सर? बिकॉज पेपर के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, टाइम बार्ड होना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं दे ही लेंगे, पेपर तो है ही, दिक्कत ही क्या आ रही, फिर कभी नहीं होता। एक बड़ी अच्छी लाइन में हमेशा बोलता हूं, जो चीज कभी भी की जा सकती है वो कभी नहीं की जाती। इस बात का ध्यान रखें। आइए जी शुरुआत करते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन अकाउंट्स की एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन कॉपी पेपर नंबर 1 में एक आपके लिए मैंने एक लूप होल छोड़ दिया था, कोई दिक्कत ना है, आप चिल कर लो, है ना, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एग्जामिनेशन कॉपी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप एग्जामिनेशन कॉपी अरेंज करो। और ये सेकंड पेपर जिसमें आपको 2 दिन का गैप मिल गया है, पहला पेपर होने के बाद 2 दिन के गैप के बाद आपका ये सेकंड टेस्ट पेपर आज हो रहा है, मतलब साफ है आपके पास एग्जामिनेशन कॉपी होनी ही चाहिए। वीडियो अभी पॉज कर दीजिए और पहले कमेंट से मुझे अभी बता दीजिए, क्या सारे बच्चे एग्जामिनेशन कॉपी ले चुके हैं कि नहीं? अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, मेरे को पता होना चाहिए। हाँ जी, अगर ये वीडियो 10-15 हजार बच्चे भी देख रहे हैं तो सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहिए। उसी के बेसिस पे मैं आपका अगला पेपर प्लान कर पाता हूं। और ये पहली बात, एग्जामिनेशन कॉपी होनी चाहिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने आज उसको व्हाइट पेंट करके ब्लैक पेन से लिख दिया। वो जी ब्लैक पेन होनी ही चाहिए। और कौन सी ब्लैक पेन? सस्ती वाली? ना जी ना, इसकी बात नहीं कर रहा। वो ब्लैक पेन जो आप एग्जामिनेशन में भी लेके जाओगे। बच्चे अलग अलग थॉट के हैं, घर पे बैठ के 3 रुपए वाली पेन से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन में 50 रुपए वाली पेन से, 200 रुपए 500 रुपए वाली पेन से लिखें। काहे राइटिंग क्या कचरा फैला दोगे? प्रैक्टिस हमेशा उसी चीज से करनी चाहिए जिस पर आप आज कर रहे हैं और जिससे आप फाइनल एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। बात छोटी, वो फिर बता रहा हूं। सेकंड, फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन का ध्यान देंगे। सोच के देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको नरेशन रिक्वायर्ड है तो लिखो, जर्नल का फॉर्मेट रिक्वायर्ड है तो लिखो। आधे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर काहे का पेपर है ना। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट की बात करेंगे और उसके इंपैक्ट की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारे सोल्यूशन पे क्या पड़ेगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेके पेपर लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूं, पेपर का मेन मोटिव ये है कि हम देश के रिजल्ट को बदल सकें। वो तभी पॉसिबल है जब आप पेपर दें, जो क्वेश्चन में जो ट्रांजिशन नहीं समझा उसको सेपरेटली लिखें। आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जहां पर आपके डाउट्स लिखे होने चाहिए, उन डाउट्स को लिखें। डाउट्स लिखने के बाद उनको वापस से सॉल्व करने बैठे। एज यू नो कि ये पेपर सारे स्लॉट वालों के लिए होते हैं हमेशा। इस बार हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करें। एक तरफा नहीं, 2 तरफा चलना चाहिए सर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पेपर, जब पेपर कंप्लीट हो जाए कितना वक्त में होगा? इधर देखो, आपको पेपर लिखने के लिए मैक्सिमम कितना समय मिलेगा? पेपर लिखने के लिए मैक्सिमम मिलेंगे 50 मिनट, 50 मिनट। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे सर, है ना, 3 ही क्वेश्चन लिखने हैं।
क्वेश्चन ICAI लेवल के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन्होंने पहली टेस्ट सीरीज लिखी है उन्हें अच्छे से आइडिया लग गया होगा, हाँ जी मैच करता है। और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लोगों की लंका भी लग रखी थी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 50 मिनट 3 क्वेश्चन फॉर श्योर होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना पेपर कंप्लीट कर लें, उसी 50 मिनट के बाद 10 मिनट अपने लिए निकालिए और अपने पेपर के रिगार्डिंग जो आपकी परफॉर्मेंस रही ना पेपर में ड्यूरिंग योर पेपर, उसको फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि सर मैंने ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में डाउट आया मेरे को, है ना, सो दैट मैं समझ तो पाऊं कि मुझे आपके लिए फर्दर क्या करना है। समझ रहे हो? आंसर कहां प्रोवाइड करूंगा सर, वो भी टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा फॉर श्योर, वो भी मैं बताऊंगा किस मोमेंट पे देना है। इतनी बातें हो गई सर। टाइमिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से, किस टाइम पर पेपर होगा। आज का पेपर शाम को 4 बजे आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। और ध्यान रखें, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 15 मिनट के लिए पेपर अवेलेबल होगा। आपकी इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि सर आपने तो 15 बाद पेपर हटा दिया। सर बता रहा हूं इसीलिए, है ना, पहला पेपर इसलिए छोड़ दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहली बार बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उन्हें हैबिट नहीं होगी। दिसंबर 21 वाले सारे बच्चे इस बात से बेहद अच्छी तरीके से रिलेट करते हैं। जो भी PDF उनको दिया आता था वो 15 मिनट के लिए अवेलेबल होता था, इधर वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो या फिर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो। तो मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूं धीमे धीमे ये बॉन्डिंग और सॉलिड बनाया जाएगा। कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आपने बोला शाम 4 बजे मतलब 4 बजे, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, इसलिए 15 मिनट का गैप भी आपको दे रहा हूं। सर कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आधे बच्चे समझ चुके होंगे। सर रिवाइज कैसे करेंगे? इधर देखिए सर 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 समझिए ना, आप सिंपली जाइएगा चैनल पे, CTC क्लासेस पे जाइएगा, ठीक है जी। CTC क्लासेस पे जाने के बाद अकाउंट की प्लेलिस्ट पर जाइएगा। अकाउंट की प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है। इवन इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये भी लगवा दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको कॉम्प्लिकेट लगता है वो भी लगवा दिया है। सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट यहां बताया है, बेसिक कंसेप्ट यहां बताया है। 3 क्लास में चीजें हो जाएंगी। आपके पास तकरीबन 2 से 3 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए। समझो शाम को 7 बजे लॉ की क्लास करा रहा हूं ना, कोई दिक्कत ना है। इधर अकाउंट का पेपर दे रहे हो ना, अकाउंट के पेपर देने के बाद उधर लॉ का पेपर देना स्टार्ट कर दो, इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगा। टेंशन कम लेनी है, एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का रिगार्डिंग द फीडबैक। और एग्जामिनेशन कॉपी ले ली है कि नहीं ले ली है, कमेंट तो जरूर से कर देना अभी के अभी। और आर यू रियली एक्साइटेड? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप अपने टेस्ट पेपर में बेहतर शानदार परफॉर्म करें, बिकॉज टेस्ट पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस रिजल्ट खुद ब खुद फेवर में होगा। मिलता हूं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें, पढ़ते और रिवीजन में अपना एफर्ट लगाते रहें।